बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्क क्या होता है। तो देखिए, अगर एक बंदा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई असाइनमेंट बना रहा है, कुछ भी अपनी कोई भी अपना काम कर रहा है लैपटॉप पे, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, और जब शाम से उसको पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ भाई मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसकी मम्मा को बुलाएंगे तो मम्मा भी कहेगी आज मेरे मुड़े बड़ा काम किया है। तो देखिए, वाकई में उसने काम किया। आपसे पूछे आप भी कहेंगे वाकई उसने काम किया, मुझसे पूछे मैं भी कहूँगा हाँ भी उसने काम किया है। लेकिन फिजिक्स से जब पूछा जाता है कि क्या इसने काम किया है, क्या इसने वर्क किया है, तो फिजिक्स कहती है इसने वर्क कोई नहीं किया। अब क्यों वो इस तरह से कहती है वो आगे चल के बताते हैं। इसी तरह एक बंदा है जो सर पे कोई सामान उठाए, पूरा दिन ऐसे खड़ा रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई सामान उठाए खड़ा रहता है। हमसे कोई पूछे कि उसने वर्क किया है, मैं कहूँगा बिल्कुल वर्क किया। उससे भाई पसीना आ गया, पूरा दिन बेचारा सामान उठाए खड़ा रहा है, भाई उसने वर्क किया है। आपसे पूछे आप भी कहेंगे हाँ भी वर्क किया है। फिजिक्स से जब पूछते हैं कि क्या उसने वर्क किया है, तो फिजिक्स कहेगी उसने वर्क कोई नहीं किया। तो फिर फिजिक्स कब कहेगी कि वर्क हुआ है? ठीक है, अब जैसे एक और केस है, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक मैस है, कोई भी मैस m है, और यहाँ से एक बंदा जो है वो उस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको इस तरह से धक्का मार रहा है, और धक्का मारने से इसने डिस्प्लेसमेंट d कवर किया। मतलब अब ये जो बॉक्स है जिसका मैस m है वो यहाँ पर पहुँचाया। अब हमने फिजिक्स से पूछा कि अब इसने वर्क किया? फिजिक्स ने कहा हाँ अब इसने वर्क किया है। तो देखें, कुछ हमारे डेली लाइफ के जितने भी वर्क होते हैं तो हमारे लिहाज से तो हम कहते हैं कि भाई वर्क हो रहा है, लेकिन जब साइंटिफिकली देखा जाए, फिजिक्स के लिहाज से देखा जाए, तो वो वर्क कोई नहीं होता। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, फिजिक्स कहती है कि वर्क तब होगा कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंगल भी इसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखें कि फिजिक्स कहती है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तब वर्क होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, अगर कोई सामान उठाए पूरा दिन खड़ा हुआ है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो फिजिक्स के लिहाज से वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो डेली लाइफ के कुछ वर्क होते हैं जो फिजिक्स के लिहाज से वर्क होते हैं, और कुछ वर्क होते हैं जो फिजिक्स के लिहाज से वर्क नहीं होते। वो फिजिक्स कहती है कि ये वर्क नहीं कर रहा, हालांकि एक्चुअल में वो साइकोलॉजिकली वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो होप से आपकी समझ आ गई होगी कि जब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे तो वर्क हो रहा है। अब वर्क निकालें कैसे? वर्क निकालें कैसे? इसमें देखिए, जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो सिंपल हम फिर वर्क कैसे निकालेंगे? F को मल्टीप्लाई कर दें D से। F को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें D से, तो हमारे पास आसानी से वर्क निकल आएगा। लेकिन ये तो तब की बात है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना हो तो फिर हम वर्क कैसे निकालें वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास यही हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, और जिसका मैस है m। ठीक है, जिसका मैस है m, और मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मैंने क्या की? फोर्स अप्लाई की, और इस मैस ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो इस डायरेक्शन में किया। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर था? इस डायरेक्शन में। ओके, हो गया। यानी कि मैं किस तरह से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ये हमारे पास है कोई चीज़ है, तो आपको पता है बच्चे भी अक्सर छोटी छोटी गाड़ियों के साथ वो रस्सी सी बांध को उनको खींचते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। अब ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे है? ऐसे आगे की तरफ। ठीक है,
तो ये वाला हम केस ले रहे हैं, ये वाला हम केस ले रहे हैं। ओके हो गया। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। अब गौर से सुनना है, अगर तो हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तो हम कहेंगे ये ओनली एक्स एक्सिस में लग रही है। अगर मैं कहूं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब है ये ओनली वाई एक्सिस में लग रही है। लेकिन अब फोर्स को मैं ऐसे लगा रहा हूं, इसका मतलब है वो एक्स और वाई दोनों में लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना लूंगा। एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा। ठीक है, और थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो इसको मैं कहूंगा ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। ठीक हो गया। तो मतलब अब यहां पर देखें कि वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स इस मैस पे लग रही है। ऐसे में इसको खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, और ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका मतलब है वर्क हो रहा है। लेकिन कौन से फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है। अब गौर से मेरी बात सुननी है। देखिए अगर मैं कहूं कि वर्क जो है एफ साइन थीटा की वजह से हो रहा है, तो एफ साइन थीटा किधर है, अपवर्ड। तो क्या मैं अगर इसको ऐसे अपवर्ड खींचूं तो क्या ये जो हमारे पास मैस है इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब है साइन थीटा की वजह, एफ साइन थीटा की वजह से वर्क नहीं हो रहा। अब एफ कॉस थीटा की वजह से देखते हैं, एफ कॉस थीटा किधर है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, मतलब कि एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है। मतलब ये चीज, तब ये मैस किधर जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, अब इसके यानी मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इस मैस का इस तरफ कवर हो रहा है, तो मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से हो रहा है या एफ कॉस थीटा वाले की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो मैं कहूंगा एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहां से हम वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए वर्क क्या होता है, W से हम इसको शो करते हैं, एफ कॉस थीटा इनटू डी। तो ये हमारे पास होता है वर्क। अब देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो कैसे लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ displacement and component of force in the direction of displacement is called work। अब ये क्या हो रहा है, इससे हमें पता चला कि ये क्या वर्क है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क है। तो आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना है और उसकी प्रोडक्ट लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है एफ फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, वर्क निकल आएगा। ओके हो गया। तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, वर्क है। अगर आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी हुई है तो क्या मैं कॉस थीटा, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। क्यों, डॉट प्रोडक्ट भी क्या होती है, एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकता हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है वर्क पैरेलल के लिए। और अगर हमारे पास पैरेलल फोर्स ना लग रही हो, मतलब अब ये पैरेलल तो नहीं है, तो इसमें फिर हम वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब वर्क की यूनिट की तरफ चलते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है। देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो जो वर्क की हमारे पास यूनिट होगी वो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर
न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जूल। ओके हो गया। तो अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन वन जूल क्या होता है, तो आपने कहना है कि अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो जो वर्क डन हुआ है वो 1 जूल है। ओके हो गया। अब बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब ये वर्क जो हो रहा है ये कांस्टेंट फोर्स इसमें लग रही है, मतलब मैं इसको इस तरह से पकड़ के मैं इसको ऐसे खींच तो रहा हूं और ये डिस्प्लेसमेंट इधर कवर भी कर रहा है, लेकिन मैं ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये क्या है, कांस्टेंट है। ये नहीं हो रहा कि मैं पहले ऐसे स्पीड से खींचूंगा, फिर आहिस्ता खींचूंगा, फिर स्पीड से खींचूंगा, ऐसा नहीं है। मैं एक ही फोर्स के साथ इसको ऐसे खींचता जा रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, बता कोई हम ऐसा केस देखें कि जिसमें फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स चेंज हो रही है, कभी फोर्स ज्यादा लग रही है, कभी फोर्स कम लग रही है, फिर फोर्स ज्यादा लग रही है, फिर फोर्स कम लग रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो उसके लिए वर्क कैसे निकालते हैं वो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क है। अब हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं ना अपने पास एक वैल्यू लेने वाला हूं कि फॉर एग्जांपल जो फोर्स है ना वो लग रही है 2 न्यूटन। वो कितनी लग रही है, 2 न्यूटन लग रही है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास हुआ है 6 मीटर तक। और तो मैं ऐसे 2 न्यूटन फोर्स लगाता जा रहा हूं, ये मैस आगे जाता जा रहा है 6 मीटर तक गया, ठीक है। 2 न्यूटन फोर्स का 6 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया, 2 से मैंने 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, 5 नहीं किया, फोर्स को मैंने 2 न्यूटन ही रखा। ओके है। तो कहते हैं इसको ग्राफ के जरिए से मुझे बताओ कि ये किस तरह से है। तो देखिए हम ना फिर यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के दरमियान, फोर्स, किस किस के दरमियान, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ठीक है। डिस्टेंस यहां पर कर लें, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान ना हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि फोर्स लगने से बॉडी एक डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहां पर आप कह लें कि ये कितना है, 1 न्यूटन है, ये कितना है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से आप अपवर्ड जाता जा रहा है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड सो ऑन। ओके हो गया। अब मुझे बताएं कि फोर्स कितनी लग रही है। यहां पर अगर देखें तो फोर्स कितनी लग रही है, 2 न्यूटन लग रही है। तो भाई ये हमारे पास होगी फोर्स। और डिस्टेंस कितना कवर हो गया है, डिस्टेंस कवर हुआ है या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 6 मीटर तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 इसी को ऊपर ले गया कि कहीं यहां पर, यानी कि ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब यहां पर देखें क्या मैंने फोर्स को 2 से 3 न्यूटन पे लेके गया हूं, नहीं भाई। ये फोर्स वाली ये जो लाइन है ये क्या बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ रही है। स्ट्रेट आने का मतलब है कि ये ग्राफ जो है इसमें जो है डिस्टेंस वो तो कवर हो रहा है लेकिन फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह से ये लाइन ऊपर की तरफ जाती तो फिर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ना होती। लेकिन यहां से देखें 2 न्यूटन से लाइन बिल्कुल आगे गई है, इसका मतलब है इसमें फोर्स क्या है, कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, लेकिन फोर्स क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ओके हो गया। अब यहां पर देखें ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये वाला, ये हमें क्या देगा, वर्क देगा। क्योंकि आगे भी ये बात यूज होनी है, यहां पर अभी से समझ लें कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क देता है। अब एरिया अंडर द ग्राफ वर्क किस तरह से देता है वो चीज देखते हैं। देखें W वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FD, ठीक है। FD cos थीटा होता है, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ FD लिख लिया है। तो यहां पर देखें ये F डॉट डी, ओके, F डॉट डी। यहां पर देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ है।
एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब यहां पर देखें लेंथ इसमें क्या है, यहां पर देखें फोर्स, और विड्थ यहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्योंकि एक रेक्टेंगल सी बन रही है तो इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी यही तो हमारे पास वर्क होता है, ठीक है, एफ इंटू डी। तो यही एफ डॉट डी यही तो हमारे पास वर्क का फार्मूला है। तो इस वजह से ये जो एरिया है ये हमें क्या देगा, ये हमें वर्क देगा, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें क्या देगा, वर्क देगा। ओके हो गया, ये चीज याद रखनी है। अब यहां पर एक और चीज भी मेंशन यहां पर करते चले, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्योंकि दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर स्केलर में आता है। इसका मतलब है कि वर्क यहां पर क्या है, वर्क यहां पर स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि वर्क क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी इसमें याद रखना है। एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क देगा। एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारा एरिया निकल आएगा, और एफ को डी से मल्टीप्लाई करें वही तो वर्क होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कब वर्क मैक्सिमम होगा, कब वर्क मिनिमम होगा, तो वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि वर्क कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। अब देखिए अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ डी। यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। जैसे ये वाला हमारे पास केस है, मैं मैच को ऐसे धक्का लगा रहा हूं, ऐसे मैं मैच को धक्का लगा रहा हूं, तो फोर्स किधर है, उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, उधर है, तो इस केस में वर्क क्या होगा, वर्क यहां पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क कितना होगा, तो वो चीज देखते हैं। आपने क्या करना है, फिर से वही वर्क का फार्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस 90 डिग्री, और वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। इसका मतलब है देखिए वर्क 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे। अब यहां पर ना फोर्स 0 है ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, कॉस 90 0 हो गया है, तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या मिनिमम वर्क कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि 0 वर्क हो गया। ओके हो गया, मैक्सिमम का केस, मिनिमम वर्क का केस। अब यहां पर देखें इसकी एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि देखिए अगर एक बकेट है, पानी वाली बकेट है, बाल्टी, ठीक है, एक व्यू है, मैं ना उसको ऐसे उठाकर और ऐसे लेकर जा रहा हूं। अब जब ऐसे लेकर जा रहा हूं तो बकेट पे मैंने फोर्स किधर लगाई है, अपवर्ड, फोर्स किधर लगाई है, अपवर्ड, और यहां से मैं फोर्स को चेंज नहीं कर रहा, मैंने उसको अपवर्ड ही रखा हुआ है, मैं उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे की तरफ कर रहा हूं। अब फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट बकेट का वो आगे की तरफ, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बकेट है, ठीक है, फोर्स इस पे अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है, ये पानी से भरी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इस केस में ना फोर्स 0 है ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट एंगल 90 डिग्री हो गया है। आप फिजिक्स से पूछो वर्क हो रहा है, कहेगी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि cos 90 0, वर्क 0 हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव वर्क होगा, इस पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है, जस्ट साइन डायरेक्शंस में चेंज होगी। अब किस तरह से, पहले इसका रिलेशन देखते हैं क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, डायरेक्ट पुट कर देते हैं कॉस 180 डिग्री, आंसर क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डी, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वर्क क्या आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब है
कि इसकी एग्जाम्पल पहले देखते हैं, बाद में इसका मतलब देखते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। देखें, अगर रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट किधर जाता है? ऊपर की तरफ। उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ। तो फोर्स नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। अब दोनों में एंगल कितना है? मतलब फोर्स ये डाउनवर्ड और जो रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड। अब दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। इस केस में हम हमसे पूछे वर्क होगा, हम कहेंगे बिल्कुल हुआ है। कहेगा कौन सा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं कहूंगा नेगेटिव वर्क हुआ है। ओके हो गया, तो इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम एक और भी इसमें कह सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा। थीटा अगर हम 90 डिग्री से ऊपर लेते हैं, कोई भी एंगल ले लेते हैं, 90 से ऊपर कोई भी एंगल ले लेते हैं, हमेशा जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा। ओके हो गया, तो यहां पर लिख भी दें ये नेगेटिव वर्क। और अगर हम थीटा से नीचे कोई भी एंगल लेते हैं तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव वर्क आएगा। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, थीटा से नीचे कैसे? जैसे हमने 0 डिग्री ले लिया, वर्क क्या आया? पॉजिटिव वर्क आया। नेगेटिव तो नहीं है, वर्क क्या आया? पॉजिटिव आया। इसी तरह 90 से नीचे कोई भी एंगल आप ले लें, उसमें वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 90 से ऊपर कोई भी एंगल ले लें, उसमें वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री लेंगे तो फिर वर्क 0 हो जाएगा। ओके हो गया। तो आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क क्या होगा? आपने कहना नेगेटिव है। अगर आपसे पूछे थीटा लेस देन 90 है, वर्क क्या होगा? आपने कहना पॉजिटिव होगा। अगर आपको कहे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर वर्क क्या होगा? आपने कहना है फिर वर्क 0 होगा। ओके हो गया। तो ये थी हमारे पास सारी वर्क की कहानियां कि जिसमें हमने देखा कि अगर फोर्स पैरेलल ना लग रही हो तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? F cos थीटा इंटू डी, वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं। और याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कि फोर्स में कांस्टेंट होगी। हम वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। F डॉट डी इसका फार्मूला है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ये इसकी ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान हमने ली हुई है, जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ हमें वर्क देगा। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, यानी न्यूटन मीटर होती है। मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, वर्क नेगेटिव कब होगा? तो यहां पर हमने वर्क की सारी कहानियां बता दी। उसमें एक और लास्ट में एक और भी आपसे पूछा जा सकता है कि वही बकेट वाला लेके जा रहा है, एंगल उसमें 90 डिग्री है, फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वर्क कितना होगा? आपने कहना 0 है। इसी तरह अगर एक बंदा जो है, मैं ऐसे बोर्ड पे ऐसे धक्का लगा रहा हूं, मैं बोर्ड पे ऐसे धक्का लगा रहा हूं, तो मुझसे पूछे कि वर्क कितना हुआ है। अब अगर उससे उस सेंस में पूछे, मतलब अगर कोई बंदा दीवार को धक्का लगा रहा हो तो दीवार मूव तो नहीं करेगी। उस केस में अगर आपसे पूछे वर्क कितना हुआ है, तो आप कहेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और उसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि दीवार मूव तो नहीं कर रही। मैं जो देखने वाला कहेगा कि भाई धक्का लगा रहा है, इसको पसीना भी आ रहा है, इसका मतलब है वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की सेंस में ये वर्क नहीं कर रहा। तो कॉस थीटा, तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।